अस्सलाम वालेकुम, सीधा वर्ल्ड विद मारिया से मैं हूँ मारिया। आज मैं आपके लिए मज़े का हलीम रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है और बिल्कुल जायका बिल्कुल देख जैसा होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने शान के नॉर्मल मसालों से बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। आप घर में ट्राई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप देख का हलीम खा रहे हैं। कहीं से भी कोई भी शक नहीं कर सकता कि ये आपने घर में खुद से बनाया है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैंने शान के पैकेट ले लिया है, शान हलीम मिक्स। ये पैकेट आप ले लें। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो एक पैकेट काफ़ी होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हैं तो 2 पैकेट्स ले लें। इस पैकेट में एक दाल का पैकेट होता है थोड़ा सा बड़े साइज़ का, और उसके अंदर एक मसालों का पैकेट भी होता है। दाल वाले पैकेट को मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और उसमें थोड़ी थोड़ी एडिशनल दालें डाल दी ताकि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए दाल। और तकरीबन 2-2 स्पून मैंने डाले हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, छोटी सी फैमिली है। इसको मैंने धो के वॉश करके भिगो दिया। भिगोने ओवरनाइट मैं नहीं भिगोती, यूजुअली मैं थोड़ी देर भिगोती हूँ, मुश्किल से आधा घंटा या 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो ज़्यादा देर भिगो सकते हैं। मुझे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में ही गल जाती हैं। मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक जो है वो बहुत कम डालिएगा ताकि आपको आइडिया हो, बाद में उसको ऐड कर सकें अगर कम या ज़्यादा हो। मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है ताकि नमक ज़्यादा ना हो। और फिर इसको ढेर सारा पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे पकाने के लिए, गलाने के लिए। जब और थोड़ी थोड़ी बार चेक भी करते रहिएगा क्योंकि ये दालें जो हैं एकदम से लग जाती हैं और लगने के बाद इसमें स्मेल आ जाती है। तो अब हम कौरमे की तरफ आते हैं। उसमें जो छोटा पैकेट है वो कौरमे का है। हमने बड़े साइज़ का गोश्त लिया है। गोश्त जो है वो बैल का लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़रा उसमें रेशा होता है। और ढेर सारी प्याज ले ली। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें और तेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखें कि डीप फ्राई हो जाए। तो मैंने प्याज जो है 4 नॉर्मल मीडियम साइज़ की ली थी, 4 से 5, और तेल उसमें इतना ज़्यादा डाला था कि वो डीप फ्राई हो गई थी। उसके बाद इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इतना बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो 2 चमचे था, उसको मिक्स कर दिया। थोड़ी सी स्मेल आई तो उसके बाद हम गोश्त डालेंगे। गोश्त डालने के बाद गोश्त भूनेंगे ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब गोश्त भुन जाएगा फिर उसमें डालेंगे हम शान के पैकेट का मसाला। याद रहे कि गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जितना पैकेट में लिखा हुआ है 500 ग्राम, आप उससे ज़्यादा ही लें, 700 या 800 ग्राम लें। तो गोश्त से ना हलीम बहुत मज़े का बनता है और रेशा आता है उसमें। और गोश्त की कोशिश करें कि बोटियाँ थोड़ी बड़ी साइज़ की हों ताकि जो उसमें रेशा बने। और बेशक गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगे, आप कुकर में गला लें, लेकिन गोश्त जो है वो बैल का ही मज़े का लगता है। गाय का जो है वो जल्दी गल जाता है और उसमें रेशा नहीं आता बहुत अच्छा। और तेल की और प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। जितनी ये तीनों क्वांटिटी ज़्यादा होंगी उतनी मज़े का आपका कोरमा बनेगा। जितना मज़े का कोरमा बनेगा उतने ही मज़े का हलीम बनेगा। अब गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है तो मैं इसमें डाल दूँगी शान के पैकेट का पूरा मसाला और उसको अच्छे से भून लेंगे ताकि कोरमे की खुशबू पूरे घर में फैल जाए। जब आपको महसूस हो कि कोरमे की खुशबू आने लगी है और तेल जो है वो ऊपर आ चुका है, इस तरह की फॉर्म आ गई है, तो इसमें डालेंगे योगर्ट। 3 स्पून्स मैंने डाले थे और आप भी 3 स्पून ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये गाढ़ा वाला नेस्ले का योगर्ट है। फिर इसको हम भून लेंगे योगर्ट को भी ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, सारे गोश्त में मिक्सअप हो जाए, गुठलियाँ ना रहें इसको, इसलिए मैं चमचा चला रही हूँ खूब
फिर इसके बाद इसमें पानी डाल के इसको गला लेंगे। मेरे ख्याल से 1 घंटे में ये गल गया था। अब गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में गलता है। और दालें भी 1 घंटे में गल गई थी हमारी सारी। कौरमे को ढक के रख दिया है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कौरमा भुन चुका था, थोड़ा सा नीचे लग गया था लेकिन कोई मसला नहीं है। और गोश्त भी अच्छे से गल चुका था। और दाल मैंने चेक की, दाल भी गल चुकी थी, इसका पानी भी ड्राई हो चुका था। अब इसकी बारी है कि इसको दोनों को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँ अच्छे से। तो ये मैं जूसर में पहले दालें डाल के मैं ग्राइंड करती हूँ और फिर मैं गोश्त डाल के उसको ग्राइंड करती हूँ और फिर ये इस फॉर्म में आ गया। और फिर मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी देर। अच्छा, ग्राइंडर में ग्राइंड करते हुए ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना गोश्त का ना दालों का। बस 1 या 2 दफ़ा 2-3 सेकंड के लिए चलाएं और फिर उसके बाद उसको निकाल लें। इस पहले एक देगची में डालें, फिर दोनों चीज़ें, दोनों लिक्विड एक देगची में डाल के दोनों को मिक्स करके फिर वो रख दें आप चूल्हे पर। तो वो थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाएगा खुद ही। पानी की ज़रूरत पड़े पानी डाल दें। मैं बीच बीच में पानी डालती रहती हूँ, लेकिन उसको बाद में पका के पानी ड्राई कर लेती हूँ। तो जब हमारी शेप के मुताबिक आ जाता है इतना गाढ़ा जितना हम चाहते हैं, तो उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए मैंने तेल बहुत ज़्यादा डाला था तो तेल जो है वो ऊपर ही आ गया। मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।